Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 में NCERT of Hindi Malhar. So we are starting chapter number 10 परीक्षा, जिसका ये part 1 है. हम chapter को read करेंगे. ये content sheet आप देख सकते हैं. अभी तक हमने 9 chapters complete कर लिए हैं. इसमें हम 10 chapter परीक्षा जो एक कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ेंगे. चलिए कहानी को read कर लेते हैं. I hope अभी तक आपने जो भी videos मैंने बनाई हैं वो देखी हैं. अगर नहीं देखी तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए कहानी को रीड करते हैं. जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई. जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की. अब मेरी अवस्था भी ढल गई है. राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही. कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए. तो यहाँ पर एक रियासत है, मतलब एक हम कह सकते हैं स्टेट है देवगढ़. वहां के जो दीवान है, एक पोजीशन होती है जिनका नाम है सरदार सुजान सिंह. वो अब बूढ़े हो गए हैं तो उन्होंने सोचा कि जो जॉब वो इतने समय से कर रहे हैं 40 साल से, उसको अब छोड़ दिया जाए और प्रभु का ध्यान यानी भगवान में ध्यान लगाया जाए. ऐसा उन्होंने क्यों सोचा कि अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो अगर अब कुछ उनसे भूल चूक हो जाएगी तो अभी तक जितना भी अच्छा काम किया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा और लोग उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, है ना. देन राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे. बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा. अब जब उन्होंने दीवान ने राजा साहब को ये बताया कि अब वो अपने जो भी जॉब है उससे छुट्टी चाहते हैं या फिर वो अब नहीं करना चाहते हैं, तो राजा ने तो पहले बहुत समझाया क्योंकि राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि दीवान जो थे वो बहुत अनुभवशील यानी एक्सपीरियंस वाले पर्सन थे और नीति कुशल. उनकी जो पॉलिसीज वो बनाते थे बहुत अच्छी बनाते थे, है ना. तो राजा उनको बहुत पसंद करते थे. लेकिन जब समझाने पर भी दीवान नहीं माने तो राजा ने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं या आप अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नया दीवान लाना है ना वो आपको ही ढूंढना होगा. क्योंकि राजा को लगा कि वो ऐसे हैं तो जिसे ढूंढेंगे वो भी वैसा ही होगा, है ना. आगे पढ़ते हैं. दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है. जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों. यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना चाहिए. मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है. 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी. विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा. जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे. तो जब दीवान को ये ड्यूटी मिली कि नया दीवान उनको ही चुनना है, तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे जितने भी समाचार पत्र यानी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उस समय के, उसमें एडवर्टीजमेंट दिया, है ना, विज्ञापन यानी एड दिया कि जो देवगढ़ है उसमें एक नए दीवान की जरूरत है. तो जो भी इस पद के लिए अपने आप को समझता है कि हाँ मैं योग्य हूँ, मतलब मैं बन सकता हूँ, तो उनको वहां पर उपस्थित होने के लिए कहा, आने के लिए कहा. और ये भी बताया कि पढ़ाई लिखाई का इतना मैटर नहीं है कि आप पढ़े लिखे कितना है, जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट ही हो इस पोस्ट के लिए, लेकिन आप काम कैसा करते हैं, आपके जो विचार हैं वो कैसे हैं, तो ये सब चीजें देखी जाएंगी. 1 महीने तक आपका जो भी बिहेवियर है या जिस तरीके से भी आपका रहन सहन है उसको देखा जाएगा. फिर जो भी सही उतरेगा इन सभी चीजों पे उसको फिर इस पद के लिए सुशोभित किया जाएगा, मतलब इस पद पे चुना जाएगा. अब आगे देखते हैं. सो इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया. ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है. सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए. देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे. प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक नीला सा उतरता. कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ. रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे. लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है. अब यहाँ पर क्या दिया गया कि जैसे ही वो एडवर्टीजमेंट पेपर में छपा, पूरे देश में जगह जगह जितने भी नवयुवक थे या जो भी सोचते थे कि वो इस पोस्ट के लिए सही है, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट था वो दीवान का पद, है ना, उस पोस्ट को पाने के लिए, उस पद को पाने के लिए सभी लोग जगह जगह से वहां पर जाने लगे देवगढ़, है ना.
रेलगाड़ियों में नए नए लोग दिखने लगे, अलग अलग तरीके के फैशन की ड्रेसेस होती थी, उनकी टोपी, उनके जो चोगे यानी कि जो पहनते थे ड्रेसेस, कुर्ता या जो भी, तो वो सब अलग अलग प्रकार के दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ दिखती थी वो ग्रेजुएटों की दिखती थी। उन्हें लगता था कि पढ़े लिखे हैं तो इसका एक बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभव के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। अब जब वो सारे गेस्ट आए ना, तो राजा ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि उनका आदर सत्कार कैसे करना है। अब वहां पर सब लोग जितने भी आए थे सब अपनी अपनी दिखाने लगे कि हमारी जो कुशलता है, हम इस चीज में अच्छे हैं, हम उस चीज में अच्छे हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक मिस्टर है ए, मान लो, तो वो पहले घर पे तो 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल सुबह सुबह उठकर ये दिखाने के लिए कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, वो बगीचे में टहला करते। उषा यानी जो सुबह धूप आती है, रोशनी आती है सूरज से, उसके दर्शन किया करते थे। ऐसे ही मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मतलब और जो लोग थे घर पे अपने नौकरों पर हुक्म चलाते थे, या नौकरों के बिना उनका कोई काम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नौकरों से जी, आप, जनाब ऐसे शब्द यूज करके बात किया करते थे, यानी नौकरों को भी रिस्पेक्ट देते थे। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वे नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। उसको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, वो भी दिखावे के लिए किताबें लेकर दिन भर उसमें डूबा रहता था। सभी लोग बहुत ही नम्रता यानी प्यार से, सदाचार यानी बिल्कुल शांत भाव से लोगों से बातचीत किया करते थे। ऐसा लगता था कि सभी लोग देवता हैं, मतलब उनके अंदर कोई कमियां है ही नहीं। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। सबको ऐसा लगता था कि सिर्फ 1 महीने की तो बात है, अगर हमने इस पोस्ट को पा लिया 1 महीने अच्छे से बिहेव करके, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, फिर उसके बाद तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ही रहेंगे। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन मनुष्य को वह बूढ़ा जोहरी, जोहरी क्या होता है, जो सुनार होते हैं, जो जेवर बनाते हैं या गहने बनाते हैं, तो उनको अच्छी परख होती है सोने की या कोई भी धातु है उसकी, है ना। तो ऐसे ही राजा को यहाँ पर जोहरी कहा गया है। जोहरी चुपचाप यानी राजा चुपचाप इस भीड़ में इतने लोगों में ढूंढ रहा था कि इन बगलों में हंस, मतलब वह व्यक्ति कहाँ छुपा हुआ है इतने सारे लोगों में, जो कि सही दीवान का पद पाने योग्य है। क्योंकि सभी तो दिखावा कर रहे हैं, इसमें से रियल कौन है, तो राजा वही ऑब्जर्व कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मचे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। अब इतने सारे लोगों में जो नए फैशन वाले लोग थे, जिन्हें हॉकी के खेल में रुचि थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हॉकी का खेल खेला जाए। ये भी तो एक विद्या है, मतलब ये भी तो एक गुण है जिसे आता होगा उसके लिए, है ना। तो इसको क्यों छुपा कर रखना, अपने ये भी विद्या दिखाते हैं, क्या पता यही विद्या, यही गुण हमारा काम कर जाए दीवान का पद पाने के लिए, है ना। तो उसके बाद फील्ड बनी, हॉकी का खेल स्टार्ट हो गया और बॉल को इधर उधर मारने लग गए वो लोग। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। अब जो ऐसे लोग थे जिनको हॉकी का खेल पसंद नहीं था या उस खेल में इतनी रुचि नहीं थी, वो सोचते थे कि ये जो हॉकी का खेल है, दौड़ने भागने वाला खेल है, ये तो बच्चों के लिए है। जो पढ़े लिखे भले मानुष है, मतलब गंभीर लोग हैं, उनके लिए तो शतरंज यानी चेस या फिर ताश का जो खेल होता है, कार्ड्स वगैरह खेलना, वो अच्छे खेल माने जाते थे या गंभीर खेल माने जाते थे। तो खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। अब यहाँ पर गेम के बारे में बताया गया है कि सब लोग बहुत एक्साइटेड होकर गेम खेल रहे थे। कोई इधर से बॉल मारता तो दूसरा पक्ष उस बॉल को रोकता, फिर वो मारता, है ना। तो इस तरीके से गेम जारी था। अब आगे देखते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। मतलब शाम तक लोग
लगे रहे, खेलते रहे, बहुत मेहनत की, लेकिन हारा जीता कौन ये कुछ पता नहीं चल पाया। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैदान था ना खेल का, उसके पास में एक नाला था जो कि कीचड़ से भरा हुआ था। जो भी लोग वहां से जाते थे, पथिक यानी उस रास्ते पर जाने वाले जो लोग हैं, वहां से चलकर उन्हें जाना पड़ता था। अब खेल खत्म हुआ, सभी लोग आराम कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी, मतलब जिसपे ग्रेन्स रखे हुए थे, अनाज रखे हुए थे, ऐसी गाड़ी लेकर उस नाले के पास आया। उसे पार करना था, लेकिन नाले की जो कीचड़ था और एक तरफ की इतनी चढ़ाई थी, मतलब इतना ऊंचा था वो कि गाड़ी चढ़ ही नहीं रही थी। अब आगे देखते हैं। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक जाती नीचे की तरफ। मतलब एक बार वो बैलों को कहता, मतलब ललकारना मतलब क्या होता है कि बैलों को आवाज देता ताकि वो ऊपर चढ़ सके। कभी धक्का देता, लेकिन गाड़ी ऊपर तो चढ़ती थी लेकिन ढलान की वजह से फिसल कर फिर नीचे आ जाती थी। फिर यहाँ दिया है, किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर देखता, ताकता, मगर वहां कोई सहायता नजर न आती। अब यहाँ पर वो झुंझला रहा है, झुंझलाना मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं रही, तो इसकी वजह से कभी बैल को मारता है, कभी कुछ करता है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चढ़ती। वह इधर उधर देखता है कि काश कोई हेल्प मिल जाती, लेकिन कोई भी सहायता उसको नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें सामान था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते फिरते उधर से निकले। वह गाड़ी को छोड़ के इधर उधर तो जा नहीं सकता था। उसने देखा कि खिलाड़ी हाथों में डंडा लेकर, जैसे हॉकी स्टिक होती है ना, उस टाइप का डंडा लेकर घूमते घामते उधर से गुजर रहे हैं। तो किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई नजरों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। इसका मतलब जब उसने देखा कि खिलाड़ी वहां से जा रहे हैं डंडे लेकर, तो किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई नजरों से देखा, ऐसी नजरों से कि बस कोई तो उनकी मदद कर दे। लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसान की कि वो उससे मदद मांगे, खिलाड़ियों से, है ना। खिलाड़ियों ने भी उसको इस तरीके से देखा जैसे देखा ही नहीं, मतलब एक होता है ना इग्नोर करना, इस तरीके से देखा, मानो उनकी कोई सहानुभूति, मतलब कोई भी हेल्प करने की उनके मन में इच्छा हो ही ना, तो अपने लिए सोचते हो, ऐसा एक इमोशन देखने को मिला जिसमें कोई दया नहीं है, कोई भी किसी की हेल्प करने की चाहत नहीं है। फिर है, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। एक ऐसा लड़का था उसमें जो बहुत साहसी था, हिम्मत वाला था और उसके मन में दया भी थी। जब हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, क्योंकि इसके पैर में चोट लगी थी उस खिलाड़ी की जिसके अंदर दया है, साहस है, तो वो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। जब उस लड़के ने देखा कि किसान वहां पर फंसा हुआ है, तो उसने किसान को कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल देता हूँ। लेकिन किसान को संकोच हुआ, उसने कहा, मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरी गाड़ी को धक्का लगा दीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन युवक खुद ही समझ गया सारी सिचुएशन को देखकर और बोला कि आप यहाँ पर बहुत देर से फंसे हुए हो, चलो आप बैलों को साधो, मतलब जो बैल है ना बैलगाड़ी के, उन पे आप ध्यान लगाओ, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, पहियों को ढकेलता हूँ, धक्का देता हूँ, तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ। फिर आगे दिया है, किसान गाड़ी पर जा बैठा, युवक ने पहिए को जोर लगाकर उसका उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वे घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले से ऊपर थी। मतलब उसके पैर जो थे लड़के के पूरे कीचड़ में धंस गए, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, धक्का दिया। उधर किसान ने भी बैलों को ललकारा, तो इससे क्या हुआ, बैलों को सहारा मिला, धक्का देने से हिम्मत मिली
और गाड़ी बाहर निकल गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। फिर किसान ने उसे धन्यवाद कहा हाथ जोड़कर, और कहा कि अगर वह नहीं होता, मतलब वो खिलाड़ी नहीं होता, तो उसकी गाड़ी वहीं फंसी रहती। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। जब किसान ने धन्यवाद कहा तो युवक ने कहा कि चलो अब मुझे कुछ इनाम दो, मजाक में, है ना। तो किसान ने गंभीर भाव से, मतलब सीरियस होकर कहा कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी का जो पोस्ट है वो आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। युवक ने जब ध्यान से देखा तो उसे दिखा कि जो किसान का चेहरा है वह बिल्कुल दीवान के चेहरे से मिलता है, जिसका नाम सुजान सिंह है। कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं है? सुजान सिंह ने भी युवक की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया हो कि युवक समझ गया है कि मैं दीवान ही हूँ। और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, मतलब नदी में जब हम गहरे तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तभी जाकर हमें मोती मिलता है। इसका क्या सार हुआ यहाँ पर कि आप मेहनत करते हैं, आप बिना किसी स्वार्थ के कोई चीज करते हैं, पाने की शिद्दत रखते हैं, तब जाकर आपको कोई चीज मिलती है। आगे देखते हैं। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो फिर जो पूरा टेस्ट का मंथ था, 1 महीना पूरा हुआ। सभी लोग सुबह से ही अपना फैसला सुनने के लिए कि आखिर कौन दीवान बनेगा बहुत उत्सुक थे। उनका दिन नहीं कट रहा था। सभी लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। सबका चेहरा जो है उस पे आशा थी, एक निराशा का रंग नजर आ रहा था। मालूम होता था कि पता नहीं किसके नसीब जागेंगे, कौन इतने बड़े पोस्ट पे चुना जाएगा। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर से रईस और धनाढ़े लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। शाम हुई, राजा का दरबार लगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे शहर के रईस आए, अमीर लोग आए, कर्मचारी, दरबारी, सभी लोगों का समूह इकट्ठा हुआ। सभी लोग आकर दरबार में बैठे। सबके कलेजे धड़क रहे थे कि पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। सुजान सिंह ने कहा कि जो आप लोग 1 महीने से इतना परेशान थे ना, उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो एक दयावान हो, मतलब दया भी हो उसके अंदर, और आत्मबल हो, मतलब कि विश्वास हो कि वो कोई भी काम कर सकता है। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। मतलब दीवान ने कहा कि जैसा पुरुष हमें चाहिए था, जिसके अंदर आत्मबल हो, कोई भी परिस्थिति का सामना वो अच्छे से कर सके, ऐसा पुरुष उन्हें मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ साहब को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा गुणवान व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। और उन्होंने फिर पंडित जानकी नाथ साहब को दीवान की पोस्ट पाने के लिए बधाई भी दी। आगे दिया हुआ है। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। मतलब सभी लोग देखने लगे कि आखिर जानकी नाथ को क्यों चुना गया, इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। वो लोग जल रहे थे, ईर्ष्या हो रही थी उन्हें कि ऐसा क्यों हुआ। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। क्योंकि वह जो खिलाड़ी था जिसने किसान की गाड़ी को ऊपर धक्का लगाया था, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, उसका नाम जानकी नाथ था। तो जो इतनी दया रखता है कि किसी मुसीबत में पड़े हुए इंसान को वो अकेला ना छोड़े, उसकी गाड़ी को धक्का लगाए जबकि उसे खुद चोट लगी थी, तो इसका
मतलब है हुआ कि वह इतना दयावान है, इतना आत्मबल है उसके पास कि कभी भी किसी को मुसीबत में नहीं रखेगा। वह चाहे कितना भी धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो ये थी हमारी कहानी जो लिखी गई है प्रेमचंद्र जी के द्वारा। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें हमें ये बताया गया है कि कोई भी चीज हमें आसानी से नहीं मिलती है। हर चीज उसके लिए बनी होती है जो उसको डिजर्व करता है, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वो व्यक्ति है, उसके अंदर वो खासियत होनी चाहिए कि वह चीज उसे मिले। चलिए अब लेखक का परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन काल 1880 से 1936 तक था। ये हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियां हैं, जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानी और उपन्यास लिखे हैं। इनका जो एक्चुअल नेम था वो धनपत राय था। जो कहानियां वो लिखते थे वो प्रेमचंद्र के नाम से लिखते थे। इनकी कहानियां बड़े और बच्चों सभी के बीच में फेमस है। सो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। तो इसके साथ हमने पार्ट 10 पूरा कंप्लीट रीड कर लिया है परीक्षा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।